तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तों के संग के बारे में देखा था। सजातीय आशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो 62वां अंग देखा था। आज हम लोग देखेंगे 63वां अंग, नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन हमने सुना है इसकी महिमा, लेकिन भक्ति के एक अंग के रूप में क्या क्या श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया है नाम संकीर्तन के बारे में, वो हम लोग देखेंगे आज। केशवी कांचन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान नाम का कीर्तन श्रीमद् भागवतम भागवत 2.1.11 में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन की बड़ी महिमा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में किसी का सहज अनुराग हो तो समझना चाहिए कि वह परम संसिद्धि को प्राप्त हो गया है। यह विशेष रूप से हरे कृष्ण ये विशेष रूप से उल्लेख है कि कर्म फल के अभिलाषी सकाम कर्मी परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धि कामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण संसिद्धियों को पा सकते हैं। सुखदेव जी ने इस कथन को निर्णित अर्थात निश्चित बताया है। सुखदेव मुक्त पुरुष थे। वे ऐसे किसी मत को स्वीकार नहीं करते जो निर्णित सिद्ध न हुआ हो। उन्होंने इस निर्णय पर बल दिया है कि जो मनुष्य दृढ़ता और स्थिरता से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा है, वह सकाम कर्म, मनोधर्म और ध्यान योग को लांघ चुका है। आदि पुरुष आदि पुराण में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य नाम का गान करता है वह मेरे ही सानिध्य में रहता है। हे सखे, मैं सत्य कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने हजारों जन्मों तक भगवान वासुदेव की सेवा की है, उसी के जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र विराजता है। हाँ, भगवान पद पुराण में कहा गया, भगवान के पावन नाम स्वयं भगवान में कुछ भी भेद नहीं है। अतः भगवान नाम भगवान के समान ही पूर्ण शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। चेतन रसामृत रसा विग्रह कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। वह कोई प्रकृत ध्वनि नहीं है और न विकारी है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, ऐसा पुरुष कृष्ण नाम का निरपराध उच्चारण नहीं कर सकता। भाव यह है कि प्रकृति विकारमयी कुंठित इंद्रिया हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकती, परंतु परंतु इस कीर्तन पद्धति का सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिससे अति शीघ्र अपराध रहित जप होने लगता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि मल से चित रूप दर्शन को स्वच्छ करने के लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें। हृदय शुद्धि हो जाने पर ही कृष्ण नाम की यथार्थ महिमा समझ में आती है। जो हृदय का अशुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण जप के दिव्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः भगवान के प्रति सेवा भाव का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, क्योंकि उससे वह निरपराध जप कर सकेगा। इसलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में शिष्य को एक साथ भगवत सेवा और हरे कृष्ण जप करने की शिक्षा दी जाती है। हृदय में स्वरूप भूत रागानुगा सेवा भाव की उद्भावना होते ही वह महामंत्र कृष्ण नाम के दिव्य स्वरूप को जान जाता है। श्री मथुरा मंडल में स्थिति पद पुराण में मथुरा मंडल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग भक्ति का ये अंग देखे आज, नाम संकीर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और हमें पता भी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति के जो 5 प्रमुख अंग हैं, जो कि
60, 61, 62, 63, 64। ये जो लास्ट में जो 5 अंक दिए गए हैं, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण अंक हैं। और इसमें हम लोग जो 3 अंग है वो देख चुके हैं। तो आज का जो अंग है जो हमने देखा यहाँ पे, प्रभुपाद बतलाते हैं भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। तो इस विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी द्वितीय स्कंद का ये श्लोक बतलाते हैं। कौन सा श्लोक है? प्रभुपाद बोलते हैं 2.1.11, द्वितीय स्कंद पहला अध्याय 11वां श्लोक। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। तो यहाँ पे बतलाया गया है भागवतम में, एतत् निर्विद्यमानानाम, निर्विद्यमान यानी मुमुक्षु, जिसको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति प्राप्त करने वालों का ये पहला कैटेगरी हो गया। इच्छताम यानी कामी नाम, जिसको कुछ भौतिक वस्तु चाहिए, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। योगी नाम, जो योगी हैं वो तीसरा कैटेगरी। तो मुमुक्षु, कामी और योगी, ये तीनों जो हैं, ये तीनों को यदि ये लोग अकुतः भयम, अगर इनको कुतश्चित अपि भयम यत्र, न कुतश्चित अपि भयम यत्र, जिसको भय नहीं है, वो तरीका जिसमें कोई भय नहीं है, तद रूपम साधनम साध्यश्च निर्णीतम इति अर्थः। उस व्यक्ति के लिए निर्भय साध्य और साधन का निर्णय किया गया है। और वो निर्णय क्या है? हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का अनुकीर्तन यानी कि बार बार कीर्तन करना। यदि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में किसी का सहज अनुराग हो, तो यह समझना चाहिए कि वह परम संसिद्धि को प्राप्त हो गया है। यह विशेष रूप से उल्लेख है कि कर्म फल के अभिलाषी सकाम कर्मी, परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धि कामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण संसिद्धियों को पा सकते हैं। तो योगी नाम नृप निर्णीतम, हे नृप, हे राजा परीक्षित, इन तीनों कैटेगरी ऑफ लोगों के द्वारा ये निर्णीत है, ये निर्णय किया गया है, सिद्ध किया गया है कि हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का अनुकीर्तन जो है, अकुतः भयम, ऐसा स्टेट में लेते आता है जब व्यक्ति को भय नहीं रह जाता है। न कुतश्चित अपि भयम यत्र, यत्र कुतश्चित अपि भयम न अस्ति, जहां पे कुछ भी भय नहीं होता है, तद रूपम साधनम साध्यम च निर्णीतम, साध्य और साधन दोनों क्या है? निर्णीत किया गया है, ऐसा माना गया है, डिसाइड किया गया है कि हरे नामानुकीर्तनम। तो ये चीज यहाँ पे बतलाया गया है। ननु अत्र शास्त्रे भक्ति अभिधेयत्व
अभिधेयत्व अवगम्यता एव। शास्त्र में भक्ति को ननु अत्र शास्त्रे, इस शास्त्र में, किस शास्त्र में? भागवतम में। भक्ति ही अभिधेयत्य अभिधेय इति अवगम्यता, भक्ति को अभिधेय कहा गया है। अभिधेय मतलब मीन्स। तत्र अपि भक्ति अंगेषु मध्ये महाराज चक्रवर्तीवत् किम एकम मुख्यत्वेन निर्णीयते तत्र आहा नाम अनुकीर्तनम इति। तत्र अपि मतलब भक्ति तो अभिधेय है, उसके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन वहां भी भक्ति अंगेषु मध्य, भक्ति के अंगों के मध्य में, भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, उसके मध्य में महाराज चक्रवर्तीवत, महाराज चक्रवर्ती के रूप में, जो सबसे बड़े महाराज होते हैं उनको चक्रवर्ती कहा जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, किम एकम मुख्यत्वेन निर्णीयते, कौन सा एक जो है मुख्यत्व के कारण निर्धारण किया हुआ है, किस अंग का निर्णय किया गया है? तत्र आह नाम अनुकीर्तनम इति। उस कॉन्टेक्स्ट में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि नाम का अनुकीर्तन, बार बार हरि का नाम लेना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट अंग माना गया है। सर्वेषु भक्ति अंगेषु मध्ये श्रवण कीर्तन स्मरणानि मुख्यानि, सभी भक्ति के अंगों के मध्य में श्रवण, कीर्तन और स्मरण जो है ये मुख्य है। तस्मात् भारत सर्वात्मा 2.1.5 श्लोकेन उक्तानि, इस श्लोक में ऐसा बोला गया है। क्या श्लोक है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो इसीलिए हे भारत, जो तस्मात् इसीलिए, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो सब जीवों के हृदय में आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, जो 6 ऐश्वर्यों को धारण किए हैं, जो ईश्वर हैं, सभी के कंट्रोलर हैं, हरि हैं, जो वही श्रोतव्य हैं, उन्हीं के बारे में सुनना चाहिए, वही कीर्तितव्य हैं, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, वही स्मर्तव्य हैं, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। किनको? च इच्छता अभयम, जो अभय की इच्छा करते हैं, जिनको अभय चाहिए, जिनको डर से मुक्ति चाहिए, उनके लिए भगवान ही श्रोतव्य हैं, कीर्तितव्य हैं और स्मर्तव्य हैं। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। अभी आगे बतलाते हैं कृष्णा जगती ठाकुर। तेषु त्रिषु अपि मध्ये कीर्तनम कीर्तने अपि नाम लीला गुण आदि संबंधिनी तस्मिन् नाम कीर्तनम। तेषु त्रिषु अपि, इन तीनों में भी, कीर्तनम, कीर्तन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कीर्तने अपि, कीर्तन में भी नाम लीला गुण आदि संबंधिनी, कीर्तन किस किस प्रकार के होते हैं हम लोग देखे थे? नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन इत्यादि। तस्मिन नाम कीर्तनम, उसमें नाम कीर्तन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तत्र अपि अनुकीर्तनम, और उसमें भी अनुकीर्तन यानी बार बार कीर्तन करना। स्वभक्त्या अनुरूप कीर्तनम निरंतरम कीर्तनम वा, अनुकीर्तन का मतलब क्या है? स्वभक्त्या अनुरूप कीर्तनम, अपनी भक्ति के अनुरूप कीर्तन करना, ये पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है निरंतरम कीर्तनम वा, निरंतर कीर्तन करना। तो ये 2 अनुकीर्तन कहलाता है। निर्णितम, जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, योगी नाम नृप निर्णितम। निर्णितम का मतलब क्या है? पूर्व आचार्य रपि, पूर्व आचार्यों के द्वारा यह निर्णित किया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि
न केवलम मया एव अधुना निर्णीयते, ऐसा नहीं कि मैं आज ये चीज बोल रहा हूं, मैं अभी इस चीज का निर्णय नहीं कर रहा हूं कि हरे नाम अनुकीर्तनम जो है ये सबसे टॉप मोस्ट है, ये पूर्व आचार्यों के द्वारा निर्णीत किया गया है। इति तेन अत्र प्रमाणम न प्रष्टव्यम इति भावः। तो ये जो है आचार्यों के द्वारा निर्णीत किया गया है, न कि मेरे द्वारा अभी बोला जा रहा है। कीदृशम अकुतो भयमिति काल देश पात्र उपकरणादि शुद्धि अशुद्धि गत भया भावस्य का वार्ता। तो अभी अकुतो भयम, यह भय शून्य है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताते हैं भय शून्य का एक और मतलब, काल देश पात्र उपकरण आदि शुद्धि अशुद्धि गत भया अभावस्य का वार्ता। यानी कि काल देश पात्र उपकरण आदि की शुद्धि अशुद्धि से भय नहीं है। यानी किस काल में आप करते हैं, किस देश में करते हैं, किस स्थान पे करते हैं, किस पात्र के द्वारा ये किया जाता है, किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, उसकी शुद्धि अशुद्धि का भय नहीं है। देखिए जनरली कर्म कांड जो होते हैं उसमें शुद्धि अशुद्धि का भय होता है, लेकिन हरि नाम अनुकीर्तन में तत्रापि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इसमें किसी काल और समय का कोई कंस्टेंट नहीं है। नियमेन काल। और आगे बतलाते हैं, भगवत सेवादि कम असहमाना म्लेच्छा अपि नैव विप्रतिपद्यन्त इति भावा। कि जो भगवत सेवा आदि को असहन करने वाले मलेच्छ गण होते हैं वे भी इसका विरोध नहीं करते हरि नाम अनुकीर्तन का। किम च साधका नाम सिद्धा नाम च ना अतः। बोलते हैं कि साधकों में और सिद्धों में, साधकों के लिए और सिद्धों के लिए इससे अधिक परम अधिकम श्रेय न अतः, इससे अधिक कल्याणकारी और कुछ नहीं है। निर्विद्यमाना नाम अर्थात मोक्ष पर्यंत सर्व कामेभ्य इति। निर्विद्यमान का मतलब मोक्ष पर्यंत समस्त कामनाओं से निर्वीण व्यक्तियों के लिए भी ये जो नाम संकीर्तन है ये एकमात्र उपाय है। निर्विद्यमाना नाम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, समस्त कामनाओं की बात ही अलग है, बट मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसे कामनाओं से जो निर्विण्ण है उनके लिए भी ये सबसे ज्यादा श्रेय है, कल्याणकारी है। इसका मतलब एक और चीज बतलाते हैं आगे, इच्छताम इति अर्थात तान एव कामान इति लभ्यते। इच्छताम यानी कि अगर किसी को इच्छा भी है कुछ तो उन सब कामनाओं की पूर्ति हरिनाम संकीर्तन से हो जाती है। ततश्च निर्विद्यमाना नाम एकांत भक्ता नाम। तो अभी आगे बतलाते हैं कि जो एकांत भक्त हैं, निर्विद्यमान हैं, जिनको एकांतिक भक्ति जिनका लक्ष्य है, उनके लिए ये हरि का नाम संकीर्तन ही एकमात्र साध्य अथवा साधन है। इच्छताम स्वर्ग मोक्षादि कामिनाम योगी नाम आत्मा रामाणाम च। इच्छताम मतलब जिसको स्वर्ग मोक्ष आदि की कामना है, और योगी नाम यानी कि आत्मा राम लोग, जो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। अतएव निर्णीतम यथा योग्यम साधनत्वेन फलत्वेन च इति भाव। अतएव ऐसा निर्णय किया गया है कि यथा योग्यम साधनत्वेन,
कि ये जो हरि नाम का संकीर्तन है, यही यथा योग्य साधन है फलत्वेना, और यही यथा योग्य फलत्व है, फल है। तो साधन भी है और फल भी है, साधन भी है और साध्य भी है। ये चीज यहाँ पे विश्वनाथ जगवती ठाकुर बतला रहे हैं। इसे कोई पॉइंट है? रथ यात्राय जगन्नाथ दर्शन करिला, रथ अग्रे प्रभुर नृत्य कीर्तन देखिला। तो रथ यात्राय, रथ यात्रा के समय जगन्नाथ दर्शन करिला, रूप गोस्वामी ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। रथ अग्रे प्रभुर नित्य कीर्तन देखिला, और रथ के सामने महाप्रभु का नित्य कीर्तन देखा। तो ऐसा रूप गोस्वामी ने देखा। तो सामने देखा उन्होंने जगन्नाथ जी को, और साथ में महाप्रभु का नित्य कीर्तन। प्रभुर नित्य श्लोक सुनी श्री रूप गोसाई, से श्लोकार्थ लैया श्लोक करिला तथाई। प्रभुर नित्य श्लोक सुनी श्री रूप गोसाई, चैतन्य महाप्रभु का नित्य श्लोक सुन के रूप गोस्वामी जो है, से श्लोक अर्थ लैया श्लोक करिला तथाई, उस श्लोक का अर्थ लेके अपना एक दूसरा श्लोक बनाया। महाप्रभु ने कुछ श्लोक पढ़ा था रथ यात्रा के समय, और उसी श्लोक के अर्थ से मिलता जुलता अपना एक श्लोक उन्होंने लिखा। पूर्वे से सब कथा करियाछि वर्णना, तथापि कहिए किछु संक्षेपे कथना। पूर्वे से ही सब कथा करियाछि वर्णना, पूर्व में मैंने वो सब कथाएं जो है वो सब। अब तो पिएगी कि खाना खाएगी? खाना ही खा लो, अब टाइम हो गया है। गीता माता जी म्यूट कर लीजिए मैम। पूर्वे से ही सब कथा करियाछि वर्णन, तथापि कहिए किछु संक्षेप कथन। सो संक्षेप में मैं बताऊंगा यहाँ पे। पूर्व में हालांकि मैंने इसका वर्णन किया है, लेकिन फिर यहाँ पे संक्षेप में बताऊंगा। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तने, कैन श्लोक पढ़े इहा केह नाही जाने। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तने, कीर्तन करते समय महाप्रभु ने एक श्लोक जो है वो पढ़ा। कैने श्लोक पढ़े यह केह नहीं जाने, क्यों वो श्लोक पढ़ा, क्यों वो श्लोक उन्होंने दोहराया, यह केह नहीं जाने, कोई नहीं जानता है ये चीज। क्या श्लोक पढ़ा उन्होंने वो देखेंगे आगे। सबे का स्वरूप गोसाई श्लोकेर अर्थ जाने, श्लोकानुरूप पद प्रभु के कराण आस्वादाने। सबे एक स्वरूप गोसाई श्लोकेर अर्थ जाने, केवल स्वरूप गोस्वामी जो हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वही उस श्लोक का अर्थ जानते थे। श्लोक अनुरूप पद प्रभु के कराना आस्वादाने, और महाप्रभु को आस्वादन कराते थे श्लोक के अनुरूप पद बोल के। श्लोक के जैसा एक और पद बोल के वो महाप्रभु को और आस्वादन करवाते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। रूप गोसाई प्रभु जानिया अभिप्राय, से अर्थे श्लोक कैला प्रभु रे जे भाया। तो रूप गोस्वामी प्रभु जो है, अभिप्राय जानकर उन्होंने क्या किया, से ही अर्थे श्लोक कैला प्रभु रे जे भाए, प्रभु को जो भाए, प्रभु को जो अच्छा लगे वैसा उन्होंने श्लोक किया। तो रूप गोस्वामी को भी समझ में आ गया। जनरली स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ही समझ में आता था, यहाँ पे रूप गोस्वामी भी समझ गए कि महाप्रभु ने श्लोक क्यों पढ़ा है। तो महाप्रभु ने क्या श्लोक पढ़ा था वो देखिए, ये हम लोग देखे हैं एक्चुअली। ये श्लोक
यह कौमार हरः स एव हि वरस्ता एव चैत्र क्षपास् तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। तो महाप्रभु ने क्या श्लोक पढ़ा रथ यात्रा के समय? बहुत ही विचित्र श्लोक पढ़ा। ये एक काव्य से है जो कि सामान्य काव्य है, और इस काव्य में जो नायिका है वो ये श्लोक पढ़ती है, बोलती है, और महाप्रभु ने उसी काव्य से ये श्लोक पढ़ा। तो क्या था वो श्लोक? यह कौमार हरः स एव हि वरः, कि जिसने मेरे हृदय को चुरा लिया था वही यहाँ पे उपस्थित है। कौन? कृष्ण। यहाँ पे तो कृष्ण नहीं, ये तो उस नाटक का है जिस नाटक से लिया था चैतन्य महाप्रभु ने। ये एक जनरल नाटक था, जनरल नाट्य से लिया था, ये कृष्ण से संबंधित नहीं था। कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है उसने मुझे हृदय को चुरा लिया था कौमार्य के समय। ता एव चैत्र क्षपा, और वही चैत की ये रात्रि है, चैत की ये वही रात्रि है जिस समय मैं उनसे मिलती थी, वही रात्रि आज भी है। ते च उन्मीलित मालती सुरभयः, और वही मालती के फूल आज भी खिले हुए हैं, और वही सुगंध जो है आ रही है। प्रौढ़ा कदम मानिलहा, और वही कदम के खिले हुए फूल हैं जिनसे हवाएं बहकर उसकी सुगंध को लेके आ रही है। सा चैव अस्मि तथापि, और सा चैव अस्मि, मैं भी वही हूं। तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, और मैं भी वही हूं सुरत व्यापार की लीला विधि में जो निपुण है, यानी लीलाओं में जो निपुण है। और फिर भी रेवा रोधसी, रेवा नदी के तट पे वेतसी तरुतले, वेतसी वृक्ष के नीचे चेता समुत्कंठते, मेरा चित्त जो है समुत्कंठित है, पूरी तरह से उत्कंठा उत्कंठा में है। मैं भी वही हूं, ये व्यक्ति भी वही है, रात्रि भी वही है, वही चैत्र की रात्रि है, वही कदम की खिले हुए पुष्प की हवाएं जो हैं, और वही मालती के फूल खिले हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं रेवा नदी के तट के किनारे हूं, लेकिन फिर भी मेरा चित्त जो है उत्कंठा में है, सम्यक रूप से उत्कंठित है। तो सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये सामान्य नाटक का क्यों पोएट्री पढ़ा महाप्रभु ने। फिर रूप गोस्वामी ने उस पर कंपोज किया अपना वर्ष। ये था रूप गोस्वामी का कंपोज किया वर्ष, जिससे कि सबको क्लैरिटी मिल गया। कैसे मिला वो देखेंगे। तो ये वर्ष जो रूप गोस्वामी ने कंपोज किया महाप्रभु के हृदय के भावनाओं को समझते हुए, ये उन्होंने क्या किया, क्या किया बताते हैं। तालपत्रे श्लोक लिखी शाले तेल राखिला समुद्र स्नान करी बारे रूप गोसाई गेला। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने श्लोक लिख के क्या किया, ताल पत्र के ऊपर लिखा। उस समय ताड़ पत्र के ऊपर ही लिखते थे। चाले ते राखीला, और जो झोपड़ी थी उसके जो छप्पर था, छप्पर में उन्होंने खोस दिया। और समुद्र स्नान करी बारे रूप गोसाई गेला, और समुद्र स्नान करने के लिए चले गए रूप गोस्वामी। है न काले प्रभु आइला तहारे मिलिते चाले श्लोक देखी प्रभु लागिला पढ़िते। तो है न काले, इस समय महाप्रभु जो है आइला तहारे मिलिते, रूप गोस्वामी से मिलने आए। रूप गोस्वामी बाहर चले गए थे, उस समय मिलने आ गए महाप्रभु। चाले श्लोक का देखी, और ऐसा खोसा हुआ देखा उन्होंने झोपड़ी के छप्पर पे, तो उसको निकाला उन्होंने और पढ़िते लागिला, पढ़ने लगे। श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे
प्रेमाविष्ट होइला हेन काले रूप गोसाई स्नान करी आइला। और श्लोक पढ़ते हुए प्रभु सुखे, प्रभु को इतना सुख हुआ महाप्रभु को कि प्रेम आविष्ट हो गए। और उस समय जब प्रेम आविष्ट अवस्था में थे महाप्रभु, रूप गोसाई स्नान करी आइला, रूप गोस्वामी स्नान करके आ गए। प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़िला, प्रभु तारे चापड़ मारी वही ते लागिला। प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़िला, प्रभु को देखकर रूप गोस्वामी प्रांगण में, झोपड़ी के आंगन में आ गए और वहां पे दंडवत करने लगे। इनको महाप्रभु को प्रभु तारे चापड़ मारी पहिते लागिला। महाप्रभु ने उनको एक छोटा सा ऐसे थपकी दिया और कहने लगे, क्या कहने लगे? गूढ़ मोर हृदय तुई जानिला के मने, एतक ही रूपे कैला दृढ़ आलिंगने। गूढ़ मोर हृदय तुई जानिला के मने, कि मेरा हृदय का भाव इतना कॉन्फिडेंशियल है, गूढ़ है, तुम कैसे जान गए उसको? एता कही रूप कोयला दृढ़ आलिंगने, ऐसा कहते हुए उन्होंने रूप को दृढ़ आलिंगने कोयला, दृढ़ आलिंगन कर लिया। ते श्लोक लैया प्रभु स्वरूपे देखाइला, स्वरूपे र परीक्षा लागी तहारे पूछिला। फिर महाप्रभु ने क्या किया? जनरली कुछ भी श्लोक आता था, कुछ भी इस तरह का कॉम्पोजिशन, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले परीक्षा करते थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया? स्वरूप गोस्वामी को दिखाइला, उनको दिखाया। स्वरूपेर परीक्षा लागी तहारे पूछिला, और फिर स्वरूप गोस्वामी से पूछने लगे, मोर अंतर वार्ता रूप जानिला के मने, स्वरूप कहे जानी कृपा करी अच्छा आपने। तो महाप्रभु ने पूछा स्वरूप गोस्वामी से कि मोर अंतर वार्ता रूप जानिला के मने, मेरे अंदर की जो बात है वो रूप कैसे जान गया? स्वरूप कहे जानी कृपा करी आछ आपने, कि आपने कृपा किया इसीलिए वो जान पाया। अन्यथा ए अर्थकार नाही है ज्ञाना, तुम्ही पूर्वे कृपा कैला करी अनुमाना। अन्यथा ए अर्थकार नाही है ज्ञाना, नहीं तो ये अर्थ जो है किसी को ज्ञान नहीं होता। तुम्ही पूर्वे कृपा कैला करी अनुमाना, ऐसा मेरा अनुमान है कि आपने पूर्व में ही इस पे कृपा कर दी। तो तब महाप्रभु ने बोला कि हाँ, प्रयाग में प्रभु कहे, इहो आमाय प्रयागे मिलिला, योग्य पात्र जानी इहाय मोरा कृपा ता हईला। ये जो है ये मुझसे प्रयाग में मिला था, और योग्य पात्र जानी, मुझे लगा कि ये योग्य पात्र है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इहाय मोरा कृपा ता हईला, इस पे मेरा कृपा हो गया, मैंने इस पे कृपा किया। तो फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोला कि अब तुम इसे शिक्षा दो। तो ऐसे करके स्वरूप गोस्वामी ने बोला कि स्वरूप कहे जाते ए श्लोक देखिलु, तुम्ही करिया छ कृपा तब ही जानिलु। स्वरूप कहे जाते ए श्लोक देखिलु, जब मैंने ये श्लोक देखा रूप गोस्वामी का लिखा हुआ, तो मुझे तब ही जानिलु, तब मुझे समझ में आ गया कि तुम्ही करिया छ कृपा, कि तुमने कृपा कर दिया है इसके ऊपर, आपने कृपा कर दिया है। फलेन फल कारणम अनुमीयते, कि फल के द्वारा फल कारणम, फल का कारण जो है उसका अनुमान किया जा सकता है, ये न्याय का सिद्धांत है, ऐसे बोला। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो क्या श्लोक था जो कि रूप गोस्वामी ने बोला। तो ये श्लोक जो है एक और जगह आता है अंत्यलीला में, दो बार ये श्लोक आता है, और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
तो इसका संदर्भ ये है, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक है इसमें, लेकिन हम लोग आज वाला श्लोक देखेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में। भक्त संगे प्रभु आइला देखी दुई जना, दंडवत हैया कैला चरण वंदन। कि महाप्रभु एक बार आए रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर के पास, दोनों एक ही साथ थे। तो इन्होंने जब देखा कि महाप्रभु आए हैं भक्तों के साथ, तो उन्होंने दंडवत हैया कैला चरण वंदन, दंडवत करते हुए उन्होंने चरण वंदन करना शुरू कर दिया। भक्त संगे कैला प्रभु दुहारे मिलन, पिंडा ते बसिला प्रभु लैया भक्त गण। तो भक्त संगे कैला प्रभु दुहारे मिलन, तो फिर भक्त संग भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी दोनों से मिले महाप्रभु, और फिर पिंडा ते बसिला प्रभु नैया भक्तगण, और फिर एक ऊंची पिंड के ऊपर महाप्रभु बैठ गए, एक ऊंची जगह पे चबूतरा जैसा। रूप हरिदास दुहे वसीला पिंड तले, सबार आग्रहे ना उठिला पिंडार ऊपरे। तो रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर उस जहां पे महाप्रभु बैठे थे चबूतरे पे, उसके तल पे बैठ गए, उसके नीचे बैठ गए, और सभी लोगों ने आग्रह किया कि महाप्रभु के बगल में बैठ जाइए आप लोग, लेकिन वो लोग नहीं बैठे। सबार आग्रहे ना उठिला पिंडार ऊपर, पिंड के ऊपर नहीं गए। अब महाप्रभु क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी को, पूर्व श्लोक पढ़ रूप प्रभु आज्ञा कैला, लज्जाते ना पढ़े रूप मौन धरिला। कि पूर्व श्लोक को पढ़ो रूप, कि तुमने जो लिखा था रूप वो श्लोक पढ़ो, प्रभु आज्ञा कैला, प्रभु ने आज्ञा किया, लज्जाते ना पढ़े रूप मौन धरिला। लेकिन रूप गोस्वामी को लज्जा हुई और इसीलिए वो चुपचाप थे। स्वरूप गोसाई तबे सही श्लोक पढ़िला, सुनी सब आकार चित्ते चमत्कार हैला। और स्वरूप गोस्वामी तब वो श्लोक पढ़े, और ऐसा सुन के सभी के मन में चमत्कार हो गया, सभी चमत्कृत हो गए। और ये वो श्लोक है जो कि हमने पिछले भी कॉन्टेक्स्ट में देखा था, अध्याय में, जो रूप गोस्वामी ने रचा था महाप्रभु के श्लोक के सिमिलर। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, तथा हम साराधा तदिदमुभयो संगम सुखम। तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचम जुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी ने कब बोला था, गया जिनके द्वारा इस पृथ्वी पे सोयम रूपः, वे ये रूप गोस्वामी, तदा मह्यम स्वपदांतिकम ददाति, कब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। तो दो वर्जन है इस श्लोक के, एक में स्वयं रूपः है और दूसरे में है सो अयम रूपः। स्वयं रूपा मतलब स्वयं रूप गोस्वामी, और सह अयम रूपा मतलब वो ये रूप गोस्वामी, सह अयम, इसे बहुत बार हम लोग श्लोकों में प्रयोग करते हैं। सह अयम रूपा सोयम रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, कब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण।